Hello friends, good morning to all of you and welcome to my channel. Today I am going to teach you the most famous personality biography. Today I am teaching you about मोदी जी. तो आज हम मोदी जी की बायोग्राफी पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. उनके जन्म से लेकर उनके प्रधानमंत्री बनने तक जो भी उनकी जर्नी रही है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. पहले उनके जन्म के विषय में जानेंगे. उनका नाम तो आप सभी को पता होगा, उनका फुल नेम क्या है. तभी एक बार बता देती हूँ. मोदी जी का फुल नेम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है. उनके जन्म के विषय में जानेंगे, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके माता पिता और एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो उनके प्रधानमंत्री बनने तक की जर्नी रही है उसको हम छोटे छोटे स्टेप्स में क्लियर करेंगे. आइए जानते हैं. फर्स्ट तो उनका फुल नेम तो सभी को पता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी. तो उनके जन्म से स्टार्ट करते हैं. तो उनका जन्म कहाँ हुआ. फर्स्ट जन्म तो मोदी जी का जन्म हुआ. आप सभी जानते हैं कि मोदी जी गुजरात से बिलोंग करते हैं, लेकिन किस गांव से, किस कस्बे से, किस शहर से बिलोंग करते हैं ये हम जानेंगे. तो मोदी जी का जन्म किस सन में हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है. 17 सितंबर 1950 को कहाँ पर हुआ. बड़नगर. ध्यान से देख लेना है, बहुत कम देखने को मिलता है ऐसे की पॉइंट्स हमको. बड़नगर महसाना कहाँ पर. गुजरात में, जो कि हम सभी जानते हैं. बड़नगर महसाना गुजरात में हुआ. उसके बाद हम उनके माता पिता के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. तो उनकी जो पिताजी हैं उनका नाम क्या है. उनके पिताजी का नाम है दामोदर दास मूलचंद मोदी. आई होप सबको क्लियर समझ आ रहा होगा, दिख रहा होगा. उसके बाद आता है उनकी माताजी. उनके पिताजी का देहांत हो चुका है, लेकिन उनकी माताजी अभी जीवित हैं. उनकी माताजी का नाम है हीराबेन मोदी. आई होप साउंड क्लियर आ रहा होगा. ओके. नेक्स्ट उनकी पत्नी के बारे में. उनकी पत्नी का नाम है जशोदाबेन मोदी. ओके. तो ये हमने उनके जन्म के विषय में जाना, उनके पिताजी के बारे में जाना, दामोदर दास मूलचंद मोदी. इसके बाद माताजी का नाम जान लिया, हीराबेन मोदी. उसके बाद उनकी पत्नी का नाम जान लिया, जशोदाबेन मोदी. अब उनकी एजुकेशन के बारे में बताते हैं. तो उनकी शिक्षा, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा. तो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है फर्स्ट टू टेंथ या टेंथ एंड 12th वो उन्होंने कहाँ से किया. गुजरात बोर्ड से. हम कह सकते हैं उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है उनकी होम सिटी से ही की गई है. उन्होंने की है गुजरात बोर्ड से किया. उसके बाद उनका जो ग्रेजुएशन में उन्होंने बीए किया है. तो बीए उन्होंने कहाँ से किया. बीए करने के लिए वो पहुँचे दिल्ली यूनिवर्सिटी. कहाँ से किया. दिल्ली यूनिवर्सिटी से.
दिल्ली यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट, उसके बाद उन्होंने मास्टर्स एमए किससे किया है उन्होंने? पॉलिटिकल साइंस से किया है। किससे किया है? पॉलिटिकल साइंस। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल के बता रही हूँ, एमए उन्होंने किया है पॉलिटिकल साइंस से। और कहाँ से किया है? गुजरात बोर्ड से 10th 12th तक की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो उन्होंने कंप्लीट की। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए वो दिल्ली यूनिवर्सिटी गए। उसके बाद वापस फिर गुजरात यूनिवर्सिटी से वापस आए गुजरात यूनिवर्सिटी। गुजरात यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना मास्टर्स क्लियर किया। मास्टर्स क्लियर करने के बाद उनका जो रुझान था वो समाज सेवा में बहुत अधिक था, और आज भी वो समाज सेवा ही कर रहे हैं प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर। और वो जब अपनी छोटी आयु में वो ऐसे किया। हाँ, एक पॉइंट तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि सभी कहते हैं उनसे कि चाय वाला। एक्चुअली वो जो चाय की दुकान थी वो उनके पिताजी की थी, और उस पर वो बस उनके अपने पिताजी की हेल्प किया करते थे, जो हम सभी को करनी चाहिए। तो ठीक है, हम आते हैं उनके व्यवसाय पर। व्यवसाय उन्होंने 20 ईयर ओल्ड जब वो मात्र 20 वर्ष के थे तब वो किसके? आरएसएस के प्रचारक बन गए। किसके? आरएसएस, जिसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस के प्रचारक बन गए। और 21 ईयर ओल्ड में उन्हें इसका एक औपचारिक सदस्य बना दिया गया। किसका? आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो यही सिलसिला चलता रहा। उसके पश्चात 1985 इसमें क्या किया उन्होंने? बीजेपी को ज्वाइन किया। बीजेपी को ज्वाइन किया। कब? 1985 में। 1985 में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उसमें एक कार्यकर्ता के रूप में वो कार्य करते रहे। और 2001 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको दोनों ही बहुत अच्छे से देख लेनी है। 2001 में मोदी जी को क्या किया गया? बीजेपी का सचिव। क्या किया गया? बीजेपी का सचिव नियुक्त किया गया। सचिव नियुक्त हुए कब? 2001 में। 2001 में मोदी जी को बीजेपी के सचिव बनाया गया। उन्हीं दिनों गुजरात में 2001 में ही गुजरात में एक भूकंप आया हुआ था। भुज नाम का एक भूकंप आया हुआ था। ये काफ़ी फेमस इंसिडेंट है, ये आप लोगों को पता भी होगा इसके बारे में कि 2001 में भुज नाम का भूकंप काफ़ी बड़ा भूकंप था। और उन्हीं दिनों वहाँ के जो वो मुख्यमंत्री थे वो थे केशुभाई पटेल। उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, और कह सकते हैं उनकी जो राजनीति में उनकी कुछ अच्छी छवि भी नहीं थी। तो इस कारण उन्हें स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण, या कह लो कि अच्छी छवि ना होने के कारण, उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया। और 2001 में ही मोदी जी को कहाँ पहुँचे मोदी जी? बीजेपी के सचिव के बाद वो पहुँचे क्या बन गए? गुजरात के सीएम। गुजरात के मुख्यमंत्री के पद संभाल लिया। गुजरात के सीएम बने। कब बने वो? 2001 में। 2001 से 2014 तक वो गुजरात के सीएम रहे। 2001 से 1985 से बीजेपी को ज्वाइन करना, उसके बाद 2001 में गुजरात का सीएम बनना, और 2001 से 2014 तक पूरा बीजेपी में रहना और इस सीएम के पद पर रहना एक काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस था उनके लिए। इससे उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा।
और तब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ने की सोची और उन्होंने बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ा। कब? 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर। कब? 2014 में 282 सीटें जीतकर वो भारत के प्रधानमंत्री बने। कौन? भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रधानमंत्री बने। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनका जो संसदीय क्षेत्र है वो है बनारस, ध्यान रखना अभी भी है। और 2019 का जो चुनाव था वहीं से वो लड़े थे, 2019 में भी। कहाँ से? बनारस से। तो 2014 में वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए। कितनी सीटें जीती थी उस समय? उन्होंने 282। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री पद पर बैठे, उसके बाद उन्होंने पहली विदेश यात्रा कहाँ की? प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा की थी। पहली विदेश यात्रा उन्होंने की भूटान की, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। जो फर्स्ट टाइम जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने पहली विदेश यात्रा कहाँ की थी? भूटान की थी। काफ़ी अच्छा उनका अनुभव रहा, काफ़ी अच्छे कार्य रहे, जिससे जनता ने उन्हें दोबारा चुना और 2019 में फिर वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठे। कब? 2019 में। जब 2019 में वो प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने कहाँ की विदेश यात्रा की? 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहली विदेश यात्रा उन्होंने की मालदीव और श्रीलंका की। मालदीव और श्रीलंका के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहली विदेश यात्रा फर्स्ट टाइम कहाँ की? भूटान की। और दूसरे कार्यकाल में मालदीव और श्रीलंका की। और मोदी जी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर्स। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, एग्जाम वॉरियर्स मीन्स ये किताब एक्चुअली किस पर आधारित है? जब भी बच्चों के एग्ज़ाम्स आते हैं तो बच्चे काफ़ी फ्रस्ट्रेट होना शुरू कर देते हैं, कैसे होगा, कैसे हो पाएगा, कितने मार्क्स आएंगे, कैसे याद करूं, कैसे हो पाएगा पूरा। तो फिर मोदी जी ने बच्चों के लिए एग्ज़ाम के टाइम जो फ्रस्ट्रेशन होता है, उससे रिलेटेड जो बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं, फेस करनी पड़ती हैं, उसके सॉल्यूशन के लिए एग्ज़ाम वॉरियर्स किताब लिखी है उन्होंने। और एक बायोग्राफी मोदी जी का उपनाम क्या है? उपनाम
ये काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो मोदी जी का उपनाम क्या है? नमो। वैसे तो काफ़ी उनके उपनाम हैं, लेकिन अक्सर लोग उन्हें किस नाम से, उनका उपनाम है नरेंद्र मोदी। नमो उनका उपनाम है। मोदी जी को काफ़ी पुरस्कार से विदेश, और मोदी जो फर्स्ट ऐसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं जो विदेशों में सबसे ज़्यादा पुरस्कार प्राप्त किए हैं जिन्होंने, क्योंकि उनका बिहेवियर, उनका नेचर सभी को पसंद आता है। उनके कार्य भारतीय जनता को भी पसंद है, और जो बाहर के लोग हैं वो भी उनसे काफ़ी अधिक प्रभावित होते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने मोदी जी के बारे में थोड़ा सा जाना। अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। एक्चुअली दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। अगर आप इसको प्यार देंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप लोग और किसी ग्रेट पर्सनालिटी की बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने व्यूज़ दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस और पर्सनालिटी की बायोग्राफी जानना चाहते हैं, और अपना प्यार दीजिए। इसी तरह मैं वीडियो अपनी लाती रहूँ प्लीज़। थैंक यू।